शांति। आज 8 मार्च 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 8th March 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, जागतिक महिला दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो सभी को आज के दिन की विशेष मुबारक हो। क्योंकि जिन्हें दुनिया ने नर्क का द्वार कहा, भगवान ने उन्हीं को स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाया है। और ब्रह्मा कुमारी ये संस्था इस समय इस विश्व पर सबसे बड़ी संस्था है जो बहनों और माताओं के द्वारा चलाई जाती है। हर सेंटर पर जब मैं सेशन लेता हूँ तो माताओं बहनों की संख्या ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी माता और बहनों की है। और अगर हम देखें तो बहुत सारी विशेषताएं माताओं बहनों में होती है। अभी कंटिन्यूस पिछले कुछ दिनों से वुमेन्स डे के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। बहुत कम भाई बहनों को पता होता है कि भारत के शास्त्रवादियों ने, भले पुरुष प्रधान संस्कृति रही है, सभी धर्म स्थापक पुरुष हुए हैं। आप अगर द्वापर से देखो तो इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, ये सभी पुरुष होके गए। कोई भी स्त्री धर्म स्थापक नहीं हुई है। लेकिन ये अंतिम जन्म में बाबा ने स्त्री शक्ति कोई एक नहीं, वो सब धर्म स्थापकों ने तो एक एक धर्म की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर संगम युग पर माता शक्तियों को निमित्त बनाकर एक नहीं परंतु 3 धर्म की स्थापना बाबा करा रहे हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। इसीलिए शायद भारत ये एक ही देश है जहां पर वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है और भारत माता की जय कहा जाता है। और किसी भी देश में उस देश की माता की जय नहीं कहा जाता है। अमेरिका में अमेरिका माता की जय या लंदन की माता की जय या ऑस्ट्रेलिया माता की जय नहीं कहा जाता। केवल भारत में कहा जाता है कि भारत माता की जय। ये भारत की माताओं का यादगार है। शास्त्रवादियों ने भले पुरुष प्रधान संस्कृति रही है, लेकिन उन्होंने सब पावर्स माताओं के आगे रखी है। अगर हमको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाना पड़ता है, धन के लिए लक्ष्मी के पास और शक्ति के लिए दुर्गा के पास जाना पड़ता है। तो ये स्त्री शक्ति की महिमा है। भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,
रमन्ते तत्र देवता ऐसे कहते हैं। और जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां असफलता होती है। अब ये बात मोर देन 100% सच है। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर का पतन निश्चित है, क्योंकि एक स्त्री पूरे घर को मंदिर के समान बनाती है। बाबा ने तो माताओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, घरेत्री। जैसे वो घर को संभालती है वैसे सेंटर को भी संभालती है। बेगरी पार्ट में जब यज्ञ के पास कुछ नहीं था तब माताओं ने, बड़े बड़े घर की माताओं ने गुप्त रूप से यज्ञ को चलाया है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सेंटर पर माताएं गुप्त रूप से यज्ञ को सहयोगी बनती है। भले गरीब है लेकिन उनका देने का संस्कार है, संभालने का संस्कार है। तो ऐसे आज के विशेष दिन पर शास्त्रवादियों ने तो श्लोक ही लिख दिया है। 5 माताओं का गायन है, कन्याओं का। अहिल्या, द्रौपदी, सितारा, सीता, तारा और मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 को अगर याद करें तो महापातक का नाश हो जाता है, ऐसे वर्णन है। इसका विस्तार बहुत है, आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। कहने का भाव है कि बाबा ने संगम युग पर माताओं बहनों को आगे रखा है क्योंकि उनका पार्ट है। और आज की मुरली में भी ये बात आई है। आज की मुरली 2 शब्दों में हम समराइज कर सकते हैं। 2-3 शब्द है, एक भोला व्यापारी, दूसरा गॉडली मिशनरी और रूहानी युद्ध। ऑफ कोर्स आज होली के ऊपर भी बाबा ने बताया हुआ है। तो मैं शुरुआत करूंगा मिशनरी के ऊपर। मुझे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा लगा। दुनिया में भी मिशनरी चलती है, विशेष क्रिश्चियन मिशनरी। आप देखो, ऐसे कहावत थी कि इंग्लैंड का या ब्रिटिश जो थे उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि पूरे विश्व के ऊपर उन्होंने राज्य किया। इतना छोटा सा देश, लेकिन उनका ड्रामा में पार्ट है। और जहां जहां ये गए उन्होंने अपने धर्म को फैलाया है। और ये मिशनरी जो होते हैं बहुत कट्टर होते हैं। तो इनकी कट्टरता में देखा कैसे भी करके ये सामने वाले को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। भारत में तो बहुत सारे हमको कहानियां हैं। पहले तो वो गरीबी का आधार लेते हैं कि गरीब है तो उनको खिलाते थे, पैसा देते थे और अपने धर्मों में लेते थे। और बेचारे गरीब लोग करे भी क्या, मरने से तो अच्छा है दूसरे धर्मों में जाए। फिर शिक्षा के नाम पर ये घुसे हैं, उसका प्रभाव आज भी है। लेकिन आज लोग समझदार हो गए हैं, भले अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं। कॉन्वेंट में अलग अलग प्रकार से युक्ति से पहले ये कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब सब लोग समझदार हो गए। और ये देखकर बहुत लोगों ने अपने गुरुकुल भी खोले हैं कि बच्चों के ऊपर क्रिश्चियन मिशनरी का प्रभाव नहीं पड़े। आप सबने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो मैकॉली नाम के व्यक्ति ने जब भारत पर आक्रमण करना था, भारत को जीतना था, तो इधर सर्वे के लिए आए थे 2-3 लोग। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि भारत में 7 लाख गुरुकुल है। ऑलमोस्ट एवरी गांव में एक गुरुकुल था और गुरुकुल में सभी सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, सभी सब्जेक्ट। और वहां दक्षिणा देनी होती थी, जो आपके पास है वो। कोई फीस सिस्टम नहीं था। और उसमें भारत का कल्चर बहुत अच्छी तरह से आता था, आत्मा का ज्ञान था। लेकिन इन्होंने सर्वे करके देखा कि भारत पूरा साक्षर है 98% साउथ में। तो
तो इन्होंने रिपोर्ट भेजा कि अगर भारत को जीतना है तो पहले इनके कल्चर को खत्म करना पड़ेगा, इनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि इनकी संस्कृति हीन है और जो विदेश से आता है वही सच है। तो शुरुआत में इन्होंने 3 स्कूल खोले, एक कलकत्ता में, दूसरा मद्रास जो आज हम चेन्नई कहते हैं। ऐसे 2-3 स्कूल इन्होंने खोले कॉन्वेंट के, और वहां पे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना चालू किया। और आज हम देख रहे हैं गुरुकुल ऑलमोस्ट गया है और सभी जगह पे कॉन्वेंट है। हर एक माता पिता को लगता है कॉन्वेंट में सीखेगा तो ये बहुत होशियार बन जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा कॉन्वेंट में जाने से। क्योंकि मैं बहुत जगह पे सेशन लेता, विशेष महाराष्ट्र में मैंने देखा लैंग्वेज मराठी या हिंदी में डालना नहीं चाहते पेरेंट्स। हर एक को लगता है इसको अंग्रेजी आ जाए तो ये जीवन में बहुत सफल हो जाएगा। ये कि मिथ है जो कि अभी लोगों को समझ में आ रहा है। वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। हमारी पढ़ाई तो मराठी में हुई है, मातृभाषा में हुई है, अंग्रेजी हमने बाद में सीखा। ये हमारे ऊपर इसका इतना प्रभाव कैसे पड़ा? क्योंकि मिशनरी लोग ये गए, तो मिशनरी माना वो मिशन लेके चले हैं और मिशन के लिए वो मरने को भी तैयार होते थे। बाबा यही कह रहा है, कल की मुरली का सॉन्ग था मरना तेरी गली में। तो गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? बाबा कह रहे हैं, वो कहते हैं हम गॉडली मिशनरी है। अभी मुस्लिम में भी हम देख रहे हैं, क्रिश्चियन में भी देख रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग मिशनरीज है, कट्टर है। बाबा ने कहा हमारा कर्तव्य क्या है? तो सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना और इसके लिए बाप का संदेश देना। वो लोग भी समझते हैं कि हम गॉडली मैसेज देते, लेकिन उनके पास यथार्थ परिचय नहीं है, वो वाया वाया जाते हैं। तो वहां पे तो ये बताया जाता है, मुझे याद आ रहा है एक बहन को बोला कि अगर तुम क्राइस्ट को याद नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में कैसे आओगे? हेवनली गॉड फादर, इवन ये जो टेररिस्ट है इनका भी वो कहते हैं कि इनका ब्रेन वॉश इस तरह से हुआ है कि तुम अगर इस धर्म की स्थापना के लिए दूसरों को मारोगे जो काफिर है तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे, जिसको वो कहते हैं कि जन्नत तुम्हें नसीब होगी जन्नत में। तो वो भी जन्नत की बात कहते हैं, हेवन की बात कहते हैं, और यहाँ भगवान भी कह रहा है। इसका मतलब ये बात है लोगों के अंदर कि ऊपर वाले के श्रीमत पर चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा भी यही बात कह रहा है कि बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, और स्वर्ग के लिए, स्वर्ग स्थापना के लिए स्वर्ग स्थापन करने वाला गॉड फादर शिव बाबा तुमको ये कह रहा है। तो हम सच्चे सच्चे गॉडली मैसेंजर है। अभी इसमें क्या होगा? बाबा ने रिजल्ट पहले से ही बताया होगा कि सभी लोग नहीं आएंगे। बाबा ने कहा वही आएंगे जो देवताओं को मानने वाले होंगे या हमारे कुल के होंगे। और ये बहुत लॉजिकल है। 33 करोड़ त्रेतांत तक की लोक संख्या है, तो सभी तो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपना टाइम और एनर्जी उन आत्माओं के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि ये सच्चा सच्चा गॉडली नॉलेज है। बाबा ने तो यहां तक कहा कि तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है, मच्छरों के मुआफिक आएंगे। इतनी भीड़ होगी जितनी क्वीन और प्राइम मिनिस्टर इनके आगे नहीं होती है, उतनी भीड़ भक्तों के पास होगी। और बाबा ने यहाँ तक कहा कि कोई खराब विचार नहीं होगा, उसी भावना से आएंगे। तो सबको यहाँ आना पड़ेगा। इनफैक्ट बाबा ने तो धर्म स्थापकों के बारे में भी कहा है,
जितने भी धर्म स्थापक हैं उनको भगवान के घर आना पड़ेगा। बेगर रूप में है क्राइस्ट, ऐसे क्रिश्चियन लोग मानते हैं। बेगर माना उन्होंने अपनी शक्ति गवा दी है। तो ऐसे विचार सागर मंथन कहेंगे करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान की पॉइंट्स आएंगे। बाबा ने कहा ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे और दूसरों को इस ज्ञान की पॉइंट सुनाएंगे तो तीर लगेगा। आज बाबा ने युद्ध को याद किया है। वैसे भगवत गीता भी इस युद्ध के बारे में कहती है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा है कि कैसे ये हिंसक युद्ध नहीं परंतु अहिंसक युद्ध है। दूसरे अध्याय में 37वां श्लोक 37 वर्स इन सेकेंड चैप्टर सांख्य योग, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जो आज की बात है। कल की मुरली है, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। युद्ध करते करते बाबा ने कहा कि इस ज्ञान योग की सेवा करते, बाबा का परिचय देते देते अगर शरीर भी छूट जाए तो भी स्वर्ग में आएंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अविनाशी ज्ञान है। थोड़ा भी ज्ञान सुना कि आप आत्मा है, परमात्मा शिव बाबा है और आप उसके संतान हैं, 84 जन्म लेते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा भी ज्ञान इन्होंने सुना तो भी बाबा ने कहा ये स्वर्ग में आएंगे। हालांकि पूरा वर्षा ले नहीं पाएंगे। कितने सारे बच्चे आते हैं 7 डेज कोर्स करके चले जाते हैं, तो ये आत्माएं स्वर्ग में आएगी। मैंने देखा है कुछ बाबा के बच्चे ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं अपने पास बाबा का परिचय का एक छोटा सा बुकलेट रखते हैं। ये मिशनरी लोग हैं। जैसे वो मिशनरी उनकी सांस सांस में रहता है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको भगवान का परिचय दे के ही रहेंगे। ऐसे ये बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ ट्रेन में लक्ष्य लेके चलते हैं कि हमको आज इतने लोगों को बाबा का परिचय। एक भाई तो मैंने देखा हर एक को कोच में पत्र बांट रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है सामने वाला क्या करेगा, वो कहता है मेरा काम है बांटना। कल हम बाय रोड आ रहे थे तो टोल टैक्स लगा, तो कई टोल टैक्स वाले पहचान के होते हैं, वहाँ रोड टैक्स देने के बजाय ये भाई ने टोली दिया, साथ में बाबा का परिचय। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे टोल टैक्स पर, रेलवे पर, बस में, ड्राइवर को, कंडक्टर को, किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये है मिशनरी लोग जो सोचते हैं हम तो राह ही देखते होते हैं, हम सिर्फ स्थान समय स्थिति व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए बाबा का ज्ञान देते हैं। अभी एक अच्छा अनुभव आपको सुनाते हैं। हम उस दिन कुछ दिन पहले दिल्ली में थे तो बेल्ट लेने को गए थे, तो बेल्ट वाला उसको मैंने युक्ति से भगवान को याद करते क्या ऐसे बोला, मेडिटेशन आप राजयोग ध्यान सीखने को आओ, इधर सेंटर है। तो वो चुप हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा हम दूसरे धर्म के हैं। तो वो मुस्लिम धर्म का था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सभी धर्म के लोग आते हैं। फिर उसको मुस्लिम धर्म की बात सुनाई, कयामत की सुनाई, खुदाई खिदमतगार की सुनाई, जन्नत की बात सुनाई, तो वो खुश हो गया। पर मैंने सोचा ये बाद में आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसको मैंने रूह उनके शब्दों में, रूहानी फादर, जिस्मानी फादर, ये सब बातें जो बाबा मुरली में सुना रहे वो सब बताई। मैंने उसको कहा तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हुए सब इतना करना कि मैं रूह हूँ और वो रूह का पिता है। बस इस तरह से उसको याद करना ताकि उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। मुझे पता है कि सभी धर्म वाले हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर वो नमाज में या प्रेयर के वक्त
यथार्थ रूप से शिव बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने धर्म में बहुत आगे जाएंगे। मुझे भी ये बात पता नहीं थी। मुंबई में जब हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी को रखा था गामदेवी में, तो उनके पेट में जो पानी हुआ था, असाइटिस हम बोलते हैं, तो उसको टैप करने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट आते थे। उनका नाम है डॉक्टर मुबिन शेख। अभी वो क्या करते थे, नीडल डाल के दादी के पेट का पानी निकालते थे। तो वो देखते थे दादी को कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, दादी जैसे है ही नहीं उधर। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा। पहला पेशेंट ऐसे देखा और दादी से उनको वाइब्रेशन आया। फिर उन्होंने 7 डेज कोर्स भी किया। बाबा के सामने बैठ के वो योग भी करने लगे। और जब हमने उनका विहासा लिया, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल अप्रोच, वो हॉस्पिटल है, वहाँ के ज्यादातर डॉक्टर मुस्लिम हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। मुंबई का सबसे नामी ग्रामी हॉस्पिटल इस तरह से कहेंगे क्योंकि वो महल की तरह लगता है। तो उस डॉक्टर ने सुनाया कि पहले मैं नमाज पढ़ता था तो मैं अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन जब से आपका कोर्स किया है सीधा अल्लाह के साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो उसके चेहरे पर मैं वो खुशी देखा। तो ये बात हमको देखना चाहिए कि अपने नस नस में जाना चाहिए। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ कि एक भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप सोचो, जो बड़े नामी ग्रामी मंदिर होते हैं, उस नामी ग्रामी मंदिरों में देवताओं के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, कितनी भीड़ होती है। और दर्शन होता है सेकंड का दर्शन। मैंने जगन्नाथपुरी में देखा है, मथुरा में देखा है, सेकंड का दर्शन होता है, लेकिन खुश हो जाते हैं सेकंड के दर्शन से। ये किसका यादगार है? ये बाबा के उन बच्चों का यादगार है जिनको केवल मिलने से सुख और शांति का अनुभव होता है। तो मैं हमेशा ये सम्मान लेके चलता हूं कि मैं मास्टर सुख करता दुख हरता हूं, मैं इष्ट देव हूं। तो मेरे पास कोई आत्मा आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, उसको सुख शांति की अंजलि जरूर देनी है। तभी हम कहेंगे कि हम गॉडली मिशनरी है। तो ऐसे मिशनरी बनकर हम चले और सामने वाले को परख के यथार्थ रूप में ज्ञान दे। जैसे आज बाबा ने जोड़ियां बताई है, ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण और शंकर पार्वती, तो इनका यथार्थ युक्ति से हमको परिचय देना चाहिए कि कैसे ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझाना आना चाहिए। बाबा ने आज इसके बारे में कहा है कि यादगार कैसे बनते हैं, कुछ किया तभी तो आपको मिलेगा ना। तो लक्ष्मी नारायण बने कैसे, इन्होंने पहले जन्म में क्या पुरुषार्थ किया, कैसे माया के ऊपर जीत पाई, ये हमको युक्ति से उनको समझाना आना चाहिए। तो हम युद्ध के मैदान पर है, हमारी युद्ध है माया के साथ। कल भी बाबा ने कहा था, माया के साथ युद्ध करते करते थक जाते हैं और हार खा लेते हैं। हमको हार नहीं खाना है, बल्कि हार पहनना है। माया हमारे गले में हार डालेगी कि मैं स्वीकार करती हूं कि मैं इसको जीत नहीं सकती, इसने मुझे जीत लिया है। ऐसे माया हार पहनाने वाले के लिए आए। माना ये विकार हमारे दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाए। आज फिर से ये शब्द आया है दुश्मन का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा का एक एक शब्द मुरली का। बाबा ने कहा कि होली हंस की स्थिति क्या है, कितनी डीप गहरी बात बाबा ने बताई कि होली पर क्या होता है कि बड़े छोटे ये भान भूल जाते हैं, मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, सभी एक समान हो जाते हैं। दुश्मनी भी भूल जाते हैं, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। अभी ये रस्म कभी की है, तो ये रस्म बाबा ने कहा अभी की है।
जब हम बाबा के बच्चे होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हैं, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए होते हैं, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान, भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही भान रहता है, वो है आत्मिक स्वरूप का भान। और यही है होली हंस की स्थिति। तो सभी भान भूलना है, संबंधों का, देह का, छोटे बड़े का, और हम आत्मा हैं, ये भान में रहेंगे। तो इसी को ही बाबा ने कहा होली का उत्सव है। तो चेक करेंगे आज दिन भर में क्या हम इस ईश्वरीय मस्ती में रहते हैं और क्या हम आत्मिक भान में रहते हैं। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है ये शब्द, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। बाबा ने कहा है आत्मिक स्नेह की मूर्ति। देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, स्टाइल अलग है हर एक की काम करने की, हर एक की सोच अलग होती है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी एक श्रीमत के अंदर हम एक आए और आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की हो जाए। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ये रत्न हमको मिलते जाएंगे। आज बाबा ने मन, मना, भाव और स्वदर्शन चक्र का यथार्थ अर्थ बुद्धि में रखने को कहा है। स्वदर्शन चक्र ये शब्द लगातार आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो स्वदर्शन चक्र के बारे में बाबा बार बार कहते हैं कि जैसे कुछ बच्चों को बुलाते हैं, आज बाबा ने मेजर भाई को याद किया है जो आर्मी में सेवा देते थे, तो वो ब्रह्मा बाबा को बुला के आर्मी में सेवा कराते थे। ऐसे ही बाबा के अभी बच्चे जिनको सभी जगह पे बुलाया जाता है, क्योंकि समझते हैं कि ये अच्छी तरह से ज्ञान बाबा का देते हैं, इनका विचार सागर मंथन अच्छा है। तो जहां तहां बाबा ने कहा घुसना पड़ता है समझाने के लिए। हमारी बहनें तो बहुत वंडरफुल है, तिलक नहीं लगाते हैं, सफेद साड़ी है तो लोगों को लगता है विधवा है। तो जो नए होते हैं पूछते हैं कि आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते। हम उधर ही ज्ञान देना चालू कर देते, बैच देखते हैं उधर ही ज्ञान लेना चालू करते, जहां तहां जाते हैं ज्ञान देना चालू कर देते हैं। एक तो टीचर का मैंने पहले भी सुना है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को खींचते हुए लेके गया ट्रक, अभी बहुत आवाज हुआ, दोनों तरफ से लोगों ने सुना, क्योंकि फ्यू 100 मीटर्स तक वो कार को घिसटते हुए लेके गया। और जब वो रुका तो बहुत भीड़ हो गई चारों तरफ से। तो बड़ी टीचर पीछे बैठी थी, सामने एक छोटी बैठी थी और ड्राइवर भाई था। तो वो छोटी वाली डर गई, दीदी को बोला दीदी सभी देख रहे हैं। तो दीदी ने पहला सवाल पूछा किसी को लगा तो नहीं, सभी ने कहा नहीं लगा। तब वो फिर से कह रहे सभी लोग हमको देख रहे हैं। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में पर्चे है क्या। तो उसने कहा हाँ। तो बस चलो अब पर्चे बांटो सबको। आप सोचो इतना एक्सीडेंट के क्षण में पर्चे बांटने का विचार दीदी को आया। ये पक्के मिशनरी है जो बाबा का परिचय दे के ही रहेंगे। और आगे चल के बाबा ने कहा सबको तीर लगेगा। आज महिला दिन पर ये जो गायन है कि भीष्म महापितामह को तीर माला बाण चलाए, वो अभी का गायन है। कल का दिन मैं देख रहा हूँ सभी सेंटर पर अभी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, सभी पर, सभी स्थानों पर मैं देख रहा हूँ ज्ञान के तीखे तीखे बाण लग रहे हैं, सेवा बढ़ रही है। तो ये अंतिम समय का लक्षण है। मुख्य बाण बाबा ने कहा मन मना भव है। समझा बरोबर है कि भगवान ही बाण मारते हैं, तुम्हारे बाण अब जोहरदान रिफाइन बनते जाते हैं और सन्यासी अभी स्वीकार करने लगे। मैंने देखा है अभी सामने से ब्रह्मा कुमारी की महिमा करते हैं सन्यासी, हमने रिलीजियस विंग के कॉन्फ्रेंस में देखा है। तो ये बाबा के बच्चों की तपस्या का कमाल है। अभी हमको एक ही बात करनी है, मुझे लगता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस,
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना बाबा के जितने भी 10-12 लाख बच्चे हैं, मेरा एक विजन है, ये सभी एक ही दिन में एक ही स्थान पर कंपलसरी योग करें तो परिवर्तन उसी क्षण होगा। इतनी हमारे अंदर ताकत है। जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट और क्रिएट दैट मोमेंट। तो मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि बाबा के सभी बच्चे जो भी होंगे अभी पक्के हैं, 12 लाख या 13 लाख जितने भी लाखों है, वो एक साथ एक ही समय पर एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाए तो ये जो गॉडली मिशनरी का कर्तव्य बाबा चाहता है वो तुरंत हो जाएगा। ऐसा भोला व्यापारी जो सब पुरानी चीजें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही महिमा है। पूरी महिमा एक शिव बाबा की है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जिनके बाबा के बच्चों के जीवन में शीतलता धारण होती है, ऐसे वो दूसरों के जलते हुए चित्त को भी शांत करते हैं। ऐसे हम शीतलता की देवी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।